श्री कृष्णा कहते हैं अहंकार से मनुष्य का विनाश और नरक तक पहुंच जाता है, इसीलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। श्रीमद्भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद्भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि किस प्रकार मनुष्य खुद ही अपना विनाश कर बैठता है। श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। गीता में वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार माने गए हैं। ये तीनों चीजें आत्मा विनाशकारी मानी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। ये सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण होता है। धन, दौलत, काया, सुंदरता के लिए इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। इसलिए मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये उद्गार पंडित राजबीर शास्त्री ने गांव बालक में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन व्यक्त किए। इंसान के बस में कुछ नहीं होता और उसका अपना कुछ नहीं होता, क्योंकि जब जीव संसार में आता है तो मुट्ठी बंद करके पैदा होता है और जब मरता है तो खाली हाथ होता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को गीता में कहा, जो इंसान जो कुछ भी लेता है वो यहीं से लेता है और जो देता है वो भी यहीं पर देता है। न कोई साथ लेकर आया है और न कोई लेकर जाएगा। इंसान के साथ चलते हैं तो उसके अच्छे व बुरे कर्म। इसलिए हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमेशा शास्त्रों की अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बुरे कर्मों से बचना चाहिए। शास्त्री ने कहा कि दान में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि दान की जड़ हमेशा हरी होती है। अहंकार से पतन होता है। राजा दक्ष ने अहंकारवश शिवजी का अपमान कर दिया तो मृत्यु को प्राप्त हुआ तथा बाद में बकरे का शीश लगाकर यज्ञ पूरा किया। ध्रुव भक्त ने मात्र 5 वर्ष की आयु में ही भगवान को पा लिया। इसलिए भक्ति करो तो ध्रुव जैसी, और दान करो तो राजा मूर्धवज जैसे करो। चाहे मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे राजा हो, चाहे संत हो, चाहे ब्राह्मण हो या कोई भी क्यों ना हो, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार है सबसे बड़ा अंधकार। आचार्य महाप्रज्ञ एक राजहंस उड़ता हुआ आकर एक कुएं की मेंढ पर बैठा। कुएं में एक मेढक रहता था। उसने राजहंस को देखकर पूछा, हे सुंदर पक्षी, तुम कहाँ से आए हो? मैं मानसरोवर से आ रहा हूँ। हंस ने जवाब, यह मानसरोवर क्या है? क्या वहाँ तुम्हारा निवास है? मेढक ने फिर पूछा। राजहंस ने बताया कि हाँ, वही मेरा निवास है। मेढक को कौतूहल हुआ।
कितना बड़ा है तुम्हारा मानसरोवर? क्या मेरे इस घर, कुएं, से बड़ा है? हाँ, इससे तो बहुत बड़ा है। ऐसे हजारों कुएं उसमें समा जाएं, इतना बड़ा है। मेढक नाराज हो गया। बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। भला इस कुएं से बड़ा किसी का घर कैसे हो सकता है? मेरे घर से बड़ा तुम्हारा घर हो ही नहीं सकता। राजहंस ने समझाया, हे मेढक, तू सदा कुएं में ही रहा, इससे बाहर कभी आया नहीं, इसलिए नहीं जानता कि यह संसार कितना बड़ा है। इस संसार में कितने बड़े बड़े जलाशय हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, तूने वह सब देखा ही नहीं है। कुएं में बैठा मेढक यदि ऐसी गर्वोक्ति करे तो कोई आश्चर्य नहीं होता। जो नीचे रहने वाला है, छोटे में रहने वाला है, वह बहुत थोड़े में अहंकारी बन जाता है। अपने से ज्यादा बड़ा उसने कभी देखा ही नहीं, इसलिए उसमें अहंकार आ जाता है। जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें देख रहा है, इस दुनिया की विशालता का अनुभव कर रहा है, उसमें अहंकार नहीं आ पाता। एक कवि ने लिखा है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने से छोटे जनों को देखकर अहंकार से नहीं भर जाए, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने से बड़ों को देखकर अपनी लघुता को नहीं महसूस करे। अहंकार या अंधकार दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। अहंकार से अधिक दुनिया में कोई अंधकार नहीं। जिस व्यक्ति में अहंकार होता है, समझिए वह सदा अंधकार में ही रहता है। उसके लिए कभी सूर्योदय होता ही नहीं, कभी दीपक जलता ही नहीं। अहंकारी आदमी की आंखें कभी नहीं खुलती। जिस व्यक्ति की आंखें ही नहीं खुलती, वह सूर्योदय हो जाए या दिया बाती जल जाए वह देख नहीं पाता। पर हमेशा दो आंखों से देखना ही क्या देखना होता है। जब तक व्यक्ति की तीसरी आंख नहीं खुल जाती, विवेक के चक्षु नहीं खुल जाते, तब तक उसका देखना भी क्या देखना हुआ। दो आंखों से कोई सब कुछ तो नहीं देख पाता। दुनिया में दो तरह के अहंकार सबसे बड़े होते हैं। एक अहंकार है मैं, और दूसरा अहंकार है मेरा। मैं सबसे बड़ा अहंकार है। सब धर्म इस बात को स्वीकार करते हैं कि अहंकार से बड़ा कोई अंधकार दुनिया में नहीं है। इसीलिए सब कहते हैं कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। लेकिन ये भावना तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक उसकी प्राप्ति का साधन ठीक नहीं हो, उसका उपाय ठीक न हो। भावना होना एक बात है और उपाय होना अलग बात है। कुछ लोग भावना रखते हैं, पर उपाय ठीक नहीं करते, इसलिए भावना सफल नहीं हो पाती। एक लोक कहानी है। सास ने बहू से कहा, बहू रानी, आज मैं कहीं जा रही हूँ, तुम नई नई आई हो। अपने घर का ये नियम है कि रात को अंधेरा नहीं रहना चाहिए। तुम ध्यान रखना, घर में अंधेरा न हो। बहू नई नई और भोली थी। सास बाहर चली गई। संध्या हुई, अंधेरा होने लगा। बहू ने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए। अंधेरा घना हो गया। वह हाथ में लाठी लेकर अंधेरे को पीटने लगी, भगाने लगी। हाथ लहूलुहान हो गए, पर अंधेरा बना रहा। जब सास आई तो बहू ने सिसकते हुए अपने घायल हाथ आगे कर दिए। मैंने तो अंधेरे को बहुत रोका, सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए, फिर भी पता नहीं वह भीतर कैसे आ गया। उसके बाद उसे भगाने की भी बहुत कोशिश की, उसे लाठियों से भी पीटा, लेकिन वह गया ही नहीं। सास ने दिया सलाई ली और 2-4 दिए जला दिए। एकदम प्रकाश हो गया। सास बोली, लाठी से पीटने पर अंधकार नहीं जाता, अंधकार जाता है दिया जलाने से। मुझे लगता है हम लोग भी केवल लाठियां बजा बजाकर अंधेरे को मिटाना चाहते हैं। सब कुछ भगवान पर समर्पण करके और सब त्याग कर अहंकार को छोड़ना नहीं कहते हैं, इसीलिए हम सब अहंकार का बाश में है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।